Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. If you are new in my channel, you must subscribe my channel and never miss to hit the bell icon. आज हम लोग जो है MCQ सीरीज में जो है विक्टोरियन एज को डील करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप लोग जानते हैं कि 19th सेंचुरी इज नोन एज द विक्टोरियन एज और इसमें काफ़ी आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका ये जो है यूजीसी नेट में भी काफ़ी आपका क्वेश्चन इससे रहेगा, समझिए ना। तो आइए आज हम लोग विक्टोरियन एज का MCQ नंबर 1 को डील करते हैं। कहता है विक्टोरियन एज स्टार्टेड विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टू द थ्रोन इन। क्वीन विक्टोरिया जो है थ्रोन में कब आई? 1837 में आई डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्टोरियन एज इज ऑल्सो नोन एज, विक्टोरियन एज को जो है किस एज से नाम जाना जाता है? द एज ऑफ साइंस भी जाना जाता है, एज ऑफ डाउट एंड फेथ भी जाना जाता है, मशीन एज भी जाना जाता है। ऑल ऑफ दिस कहने का मतलब है कि आपका जो है डी वुड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। विच एज इज ऑल्सो नोन एज विच एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ द हिपोक्रेसी। एज ऑफ हिपोक्रेसी किस एज को के नाम से जाना जाता है? ये विक्टोरियन एज को ही जाना जाता है डियर स्टूडेंट, ये वुड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच एज इज ऑल्सो नॉन एज द कॉम्प्लेक्स एज एंड एज ऑफ मटेरियलिज्म। कॉम्प्लेक्स एज और एज ऑफ मटेरियलिज्म जो है आपका विक्टोरियन एज को ही माना गया है, तो बी वुड भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है आपका क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड थ्रोन क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड हर अंकल। क्वीन विक्टोरिया की अंकल जो है किसको सक्सेड किया था? ये तो विलियम द 4 होगा जी डियर स्टूडेंट, सी वुड भी करेक्ट आंसर होगा। नौ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विक्टोरियन एज इंडेड इन 1901 विद द डेथ ऑफ, किसका डेथ में आपका जो है विक्टोरियन एज इंड किया था? तो ये विक्टोरियन एज जो है आपका क्वीन एन का जो है डेथ पर जो है ये सॉरी वो विक्टोरियन एज इंडेड बोल रहा है, ये इंडेड, ये क्वीन आपका जो है विक्टोरिया का डेथ जो है 1901 में ही हुआ था डियर स्टूडेंट्स, ये 1830 में वो आई थी, समझिए ना। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 में आ जाते हैं, समझिए ना। कहता है विच लिटरेरी जानरा वाज डोमिनेंट ड्यूरिंग दी आपका विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज में सबसे ज्यादा किस जानरा को लिखा गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये नॉवेल को लिखा गया, ए वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आ जाते हैं, कहता है ग्रेट एग्जीबिशन हेल्ड इन। ग्रेट एग्जीबिशन कब हुआ आपका? 18 आपका ग्रेट एग्जीबिशन हेल्ड इन 1851 में, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आगे, कहता है 9 नंबर फर्स्ट रिफॉर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन। फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट जो है कब पास किया गया? 1832। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका कहता है व्हेन वाज द सेकंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड। सेकंड एक्ट रिफॉर्म कब हुआ? 18 आपका 67 में, वो 1867 में सेकेंड रिफॉर्म बिल आपको लाया गया। When did रोमांटिक पीरियड इंडेड ऑफिशियली? रोमांटिक पीरियड और ऑफिशियली कब इंडेड किया गया? तो रोमांटिक पीरियड ऑफिशियली जो है 1832 को जो है ये इंड हो गया था। उसके बाद हमारा जो है विक्टोरियन एज आपका 1832 से चालू हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ आपका कहता है 12 नंबर में क्रीमियन वार वाज फॉट इन। क्रीमियन वार जो है कब आपका लड़ा गया? तो ये 18 आपका 54 में जो है वो क्रीमियन वार को लड़ा गया। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है विच ईयर्स वर दी सस्पेंडेड
एनिमेशन इन द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड, किस में? तो ये थर्ड हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1820 से लेकर के 1832 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका कहता है 14 नंबर में लिटरेरी ईयर्स फ्रॉम द 1820 टू 1832 आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता था? इसको जो है बैरन एज के नाम से जाना जाता था। बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, आपका कहता है डिकेंस अर्लीस्ट वर्क स्केचेज बाय बोज वाज रिटेन इन, स्केचेज बाय बोज जो है वो कब लिखा गया? तो स्केचेज बाय बोज जो है आपका 1832 में, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिखा गया डियर स्टूडेंट्स। अब आपका 16 नंबर में विक्टोरियन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू, विक्टोरियन पीरियड जो है कितने पीरियड में डिवाइडेड किया गया? ये विक्टोरियन एज को जो है 2 पीरियड में डिवाइडेड किया गया, अर्ली विक्टोरियन और लेटर विक्टोरियन में बांटा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 17 में, अर्ली विक्टोरियन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1832 से आपका कब रेंजेस किया गया? तो ये 1832 से लेकर के 1870 तक जो है आपका अर्ली विक्टोरियन का कार्यकाल है। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहते हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द 1872 एंड एंड्स इन, वो लेटर विक्टोरियन जो है कब से चालू हुआ? आपका थर्ड हो जाएगा, ये चालू हुआ 18 आपका 70 से आपका 1901 तक ये रहा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स 19 नंबर, अर्ली विक्टोरियन पीरियड इज आल्सो नॉन एज, अर्ली विक्टोरियन पीरियड को लेसेस फेयर के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका इसका मोटो होता है टू ट्रेड करना, है ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 20 कार्लाइल्स साटर आपका रिसार्टस वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश किया गया साटर रिसार्टर? ये 1832 को किया गया, जो रिफॉर्म बिल जिसमें आया उस समय किया गया। अब नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डी स्टूडेंट्स, आपका 21 में कहता है हु स्टार्टेड द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स इन द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल को स्टार्ट करने वाली कौन थी? जॉर्ज इलियट हो जाएगी, ए वुड बी करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 22 में, कहते हैं विच इंग्लिश राइटर प्रेजेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक, वो आर्ट फॉर आर्ट सेक को जो है कौन? वो वॉल्टर पेटर ने किया डियर स्टूडेंट्स। ये भी काफी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में विच राइटर्स आर कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, मेटेरियलिज्म एंड डाउट, पर्सिमिज्म, साइंस एंड रेवोल्यूशन, किस एज को जो है माना गया है? ये तो विक्टोरियन एज ही हो सकता है, विक्टोरियन राइटर्स को ये माना गया है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 24 में कहता है विच थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय द चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा थ्योरी प्रेजेंटेड किया गया? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 में व्हेन वाज ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बाय डार्विन पब्लिश्ड, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन का जो है कब पब्लिश किया गया? 1859 में पब्लिश किया गया, डी वुड बी करेक्ट आंसर, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 26 में कहते हैं इन विच इरा ब्रिटेन चेंज्ड फ्रॉम ए प्रोविंशियल नेशन टू ए वर्ल्ड वाइड आपका एम्पायर, वो किस एरा में जो है किया गया? प्रोविंशियल नेशन टू वर्ल्ड वाइड एम्पायर का आपका विक्टोरियन एरा हो जाएगा, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डी स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 में कहते हैं द एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया एट द टाइम ऑफ सक्सेशन वाज, वो क्वीन विक्टोरिया जब गद्दी पर आई थी तो उस समय उसका एज क्या था? वो मात्र 18 साल की थी, है ना। इतनी कम उम्र में वो महारानी बन गई थी। अब नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे 28 में कहते हैं हु वाज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट को जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को माना गया है, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया बोर्न, क्वीन विक्टोरिया का जन्म कब हुआ? इन 18 आपका 19
हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ अगला हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में, वी कैन कॉल द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज को हम लोग क्या कह सकते हैं, आपका विक्टोरियन एज को जो है ना एज ऑफ आपका पीस बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 31, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन एंड हिज एल्डर ब्रदर चार्ल्स जॉइंटली पब्लिश्ड ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो ये आपका पहला हो जाएगा पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, इन लोगों दोनों भाई लोगों ने पब्लिश किया था आपका ये पोएम। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपका कहते हैं व्हेन डिड द पोएम्स बाय टू ब्रदर्स अपीयर, वो पोएम जो है टू ब्रदर्स कब अपीयर हुआ आपका, ये चौथा क्वेश्चन हो जाएगा 18 आपका 27 हो जाएगा, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है हु बिकेम द पोएट लॉरिएट इन द 1850 में जो है पोएट लॉरिएट कौन बना, समझिए ना, तो ये 1815 में पोएट लॉरिएट जो टेनिसन को बनाया गया। अब आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन, विलियम वर्ड्सवर्थ का मृत्यु हुआ, तो 1815 में इसका विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हुआ डियर स्टूडेंट। नाउ अब लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे, कहता है हु रोट दी फाल्कन, फाल्कन को कौन लिखा, तो फाल्कन को लिखने वाला आपका जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ही लिखा, आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 35। नाउ नेक्स्ट की को अगर हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 36 में, कहता है फाल्कन इज बेस्ड ऑन ए स्टोरी फ्रॉम, ये फाल्कन जो है किसके स्टोरी पर आधारित है, समझिए ना, तो ये बोकासियो का स्टोरी पर आधारित है फाल्कन। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज ए रिटेन बाय, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट थियोरिस्ट था ये। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज रिटेन इन, कब ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कब लिखा गया, तो ये 1848 में लिखा गया, काफी इंपॉर्टेंट है ये ना। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है दी नॉवेल डिस्पैरेट रेमेडीज इज रिटेन बाय, डिस्पैरेट रेमेडीज जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये डिस्पैरेट रेमेडीज जो है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग आगे की बात करेंगे, कहता है डिस्पैरेट रेमेडीज वाज रिटेन ऑन द वॉइस ऑफ द जॉर्ज मेरेडिथ इन, जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा कब लिखा गया, ये 18 आपका 71 हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 41 में, कहता है टू हुम कैन वी कॉल द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस, लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन जो है आपको थॉमस हार्डी को बोला गया है, ये वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है हु प्रेजेंटेड द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रॉड चर्च, ब्रॉड चर्च का एक्सप्रेशन को कौन आपका यहाँ पर लाया, तो इसका होगा ऑथर आपका ह्यू क्लॉग हो जाएगा, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 43 में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, लेजेस फेयर मीन्स क्या होता है, लेजेस फेयर मतलब होता है आपका फ्री ट्रेड हो जाएगा, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 44 में, कल्चर एंड एनार्की इज ए प्रोज वर्क रिटन बाय, ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखा गया है, डी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, कहता है 45 में, सांद्रा विलोनी इज ए नॉवेल रिटन बाय, सांद्रा विलोनी नॉवेल जो है जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा लिखा गया है, बी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ अगला हम लोग आ जाते हैं, कहता है 46 में विक्टोरिया, विक्टोरिया इज रिटेन बाय, विक्टोरिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जॉर्ज मेरेडिथ के ही द्वारा लिखा गया है, ए वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जंप कर गया।
आप विक्टोरिया इज ए सिक्वल टू दी नॉवेल, विक्टोरिया जो है कि विक्टोरिया किसका सिक्वल है, समझिए ना। तो विक्टोरिया जो है आपका सिक्वल है आपका सांद्रा वेलोनी का है, सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं डी स्टूडेंट्स आपका 40 मिनट में। व्हाट इज क्यूनी, क्यूनी क्या है? क्यूनी आपका जो है ये पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे आपका 49 क्वेश्चन में हु रोट दी उदरिंग हाइट्स, उदरिंग हाइट को लिखने वाला कौन है? तो ये एमिली ब्रोंटे लिखी है, डी वुड बी करेक्ट आंसर। 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट मोर, इट इज द लास्ट बट नॉट लिस्ट। जेन आयर, ये नॉवेल रिटन बाय जेन आयर जो है किसके द्वारा लिखा गया? ये शार्लोट ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड you must like my video and share my video and never miss to hit the bell icons so that you may get updates. That's all.